जिनके घर में टूटी खाटे हैं नहीं, अब वे उनकी घरवाली कह रही कि यहाँ का सोफा चाहिए, डिजाइनर सोफा चाहिए, और उनकी पत्नी आ रही तो खड़े हैं आईजी डीआईजी सलूट मारने के लिए खड़े हैं, कहीं घरवाली चली आ रही है। तो ये अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता व एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती का फिर बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पूर्व सीएम व मंत्रियों की पत्नियों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सीएम मोहन यादव को भी एक बड़ी नसीहत दे डाली। दरअसल एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने रविवार को राम मंदिर आंदोलन को लेकर भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम और मंत्रियों की पत्नियों पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने आईजी डीआईजी जैसे तमाम अधिकारियों को पत्नी के सामने खड़े देखा है, तो वहीं जिनकी पत्नियों के पास बैठने के लिए खाट नहीं होती वह डिजाइनिंग वाले सोफे मंगवाते हैं और बंगले के रेनोवेशन में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। साथ ही उन्होंने सीएम मोहन यादव को भी नसीहत दे डाली कि बंगले के रेनोवेशन में ज्यादा खर्च मत करना। इस दौरान उमा भारती ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले के रेनोवेशन में खुद का करोड़ों रुपए लगाया है। अभी मैं मोहन यादव जी को बोली, एक दिन जब मोहन जी आए थे, मैंने उनको कहा भैया जितनी बार सरकार बदलती उतनी बार बंगले में रिपेयर होता है, तो पहले वाले क्या रबड़ बिछाते हैं, फिर दूसरे वाले क्या करते हैं उसमें, मतलब फिर दूसरे वालों को क्या दिक्कत होती है पहले वाले से। तो इतना तुम लोग लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर देते हो बंगला बदलने के तुरंत बाद जो काम शुरू होता है टुक्का पिट्टी का, ये क्यों करते हो? ये कौन से राम राज्य का आदर्श आप नहीं होने देना। तो मोहन जी बोले कि दीदी मेरी नजर इस पर है, झाड़ू पोछा सफाई हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा पुताई हो जाएगी गर्मियों में, लेकिन बाकी तो मैंने कहा ऐसे ही रहना चाहिए। मान लो अब भी कुछ ही दिनों पहले यही बंगले में, ये तो खैर इसमें ज्योतिरादित्य ने खुद अपना पैसा लगाया बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने उनको पता था कि बगल में मैं हूँ, तो मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को कहा कि मेरी नजर है कि तुम कितना लगाओगे पैसा, क्योंकि दादा भाई की नंबर 1 की कोठी पे 1 करोड़ से ज्यादा लग गया था। कोई अपने आप को राजा भले ही कहे, लेकिन सरकारी खर्चा करने में सब भिखारी हो जाते हैं कि सरकार का युवा हमारा क्यों लगे। लेकिन यहाँ ज्योतिरादित्य जी ने ऐसा नहीं किया, तो उनने अपना लगाया, तो उनका थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। लेकिन बाकी तो भैया जिनके घर में टूटी खाटे हैं नहीं, अब वे उनकी घरवाली कह रही कि यहाँ का सोफा चाहिए, डिजाइनर सोफा चाहिए। हाँ सही बता रही हूँ मैं आपको। और उनकी पत्नी आ रही तो खड़े हैं आईजी डीआईजी सलूट मारने के लिए खड़े हैं, कहीं घरवाली चली आ रही है। तो ये भी मैंने दृश्य देख। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।